सीबीआई दफ्तर से मेरे सहयोगी राजू रात मेरे साथ है और मनीष सिसोदिया के आवास पर मौजूद हैं दीक्षा। मेरे दोनों सहयोगियों के पास चलेंगे। तो सबसे पहले राजू रात का हम रुख करेंगे जो सीबीआई ऑफिस से हमारे साथ जुड़े। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो ये कि शराब घोटाले में आज मनीष सिसोदिया से पूछताछ होनी है। सीबीआई आज मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने जा रही है। यह वही एक्साइज पॉलिसी है, आबकारी नीति है जिसे लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था। शराब घोटाले में आज मनीष सिसोदिया से पूछताछ होनी है। वक्त है सुबह 11 बजे का और जानकारी ये मिल रही है कि मनीष सिसोदिया सबसे पहले आज राजघाट पहुंचेंगे, महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जाएंगे। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ होनी है। ट्वीट भी किया है उन्होंने इसे लेकर कि पहले भी मुझसे पूछताछ हुई, पहले भी जांच की गई, पहले भी कुछ नहीं मिला, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी कोशिश है मुझे गुजरात चुनाव प्रचार से रोकने की। शराब घोटाले में आज पूछताछ होनी है। दिल्ली सरकार एक आबकारी ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नीति लेकर आई थी वो एक्साइज पॉलिसी, जिसे वापस लेना पड़ा। आरोप लगा कि उसमें भ्रष्टाचार किया गया था। आम आदमी पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है, लेकिन सीबीआई भी अपनी जांच कर रही है, ईडी भी अपनी जांच कर रही है। अब मनीष सिसोदिया को सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर जाना है, जहां उनसे इसे लेकर एक बार फिर पूछताछ होगी। इससे पहले उनके ठिकानों पर सीबीआई रेड कर चुकी है। तो शराब घोटाले को लेकर सीबीआई एक्शन में है। मनीष सिसोदिया से आज एक बार फिर पूछताछ होनी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि सिसोदिया जो है वो आज के भगत सिंह है। चलिए, पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं। ये वो ट्वीट है, मेरे खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं ये सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। गुजरात के विधानसभा चुनाव से इसे जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये लोग गुजरात बुरी तरह से हार रहे हैं और इसीलिए मुझे गुजरात में जाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। मेरे खिलाफ जो केस बनाया गया है वो फर्जी है, मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। गुजरात में चुनाव प्रचार करने ना जाऊं मैं, इसके लिए यह सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रचार नहीं रुकेगा, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा है ये भी देखिए। अरविंद केजरीवाल भी इसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ होनी। मनीष सिसोदिया के घर पर कुछ नहीं मिला, ये देखिए, ये है अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। मनीष के घर रेड में कुछ नहीं मिला, बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला, उन पर केस बिल्कुल फर्जी है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था, रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, पर चुनाव प्रचार रुकेगा नहीं। गुजरात का हर व्यक्ति आज आपका प्रचार कर रहा है। तो मेरे दो सहयोगी राजू राज और दीक्षा पांडे मेरे साथ हैं। दीक्षा, सबसे पहले मनीष सिसोदिया के आवास पर अब मौजूद हैं। 11 बजे का वक्त है जब उन्हें सीबीआई दफ्तर पहुंचना है, लेकिन जानकारी यह है कि पहले राजघाट जाएंगे मनीष सिसोदिया। क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल विशाल, सबसे पहले आप सिसोदिया के आवास के बाहर क्या कुछ तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस और एसएसबी की टीम यहाँ पर मौजूद है और बैरिकेटिंग बाकायदा कर दी गई है। धारा 144 लागू है और यहाँ पर समर्थकों के आने की कोई भी अनुमति नहीं दी है। हालांकि आपको बता दें कि महज कुछ देर में सिसोदिया तमाम अपने पार्टी नेताओं के साथ राजघाट जाएंगे। 11 बजे उन्हें सीबीआई दफ्तर में पेश होना है, लेकिन सबसे पहले वो राजघाट जाने वाले हैं और वहां से फिर वो वापस वो आवास पर लौटेंगे, इसकी संभावना है। और इसके बाद यहां से वो सीबीआई दफ्तर तक पहुंचेंगे। फिलहाल तस्वीर आप यहां पर देखिए। आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पर पार्टी के नेताओं और विधायकों की आवाजाही लगातार चल रही है। वो मुलाकात कर रहे हैं। अभी भी उनके आवास के अंदर सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, उसके साथ ही आतिशी और तमाम जो विधायक हैं वो अंदर मौजूद है। दुर्गेश पाठक भी मौजूद है और लगातार सुबह से ही पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी जो ताजा जो ट्वीट किया है सिसोदिया ने, उन्होंने यही कहा है कि ये पूरा केस फर्जी है। गुजरात चुनाव को देखते हुए इस तरह की हरकतें जो है केंद्र सरकार सीबीआई के जरिए करवा रही है, वो लगातार इस तरह से हमलावर हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि गुजरात चुनाव बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, इसलिए इस तरह की चीजें जो है वो लगातार करवाई जा रही है। फिलहाल ताजा तस्वीर आप यहां पर देखिए, बैरिकेटिंग बाकायदा की गई है। हालांकि इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि समर्थक यहां पर बड़ी संख्या में जुट सकते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से यहां पर सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है और पूरी तैयारी इस बात की है ताकि जो तमाम समर्थक है
वो यहाँ तक ना पहुंच सके। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि राजघाट जब सिसोदिया पहुंचेंगे तो वहां पर समर्थकों की बड़ी भीड़ वहां पर जुट सकती है, उनको समर्थन देने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए, उनके प्रति अपनी मजबूती से अपना समर्थन दिखाने के लिए। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर किस तरह की हलचल है दीक्षा बताती रहेंगी। सीबीआई दफ्तर चलते हैं जहां पर 11 बजे मनीष सिसोदिया को पहुंचना है। तो राजू जरा ये बताइए कि कौन से वो सवाल होंगे जिनका सामना मनीष सिसोदिया से होगा और आम आदमी पार्टी को उनकी गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जय, चूंकि इसमें एलजी की अनुशंसा के बाद जब सीबीआई ने केस दर्ज किया था और उसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी की और तमाम जगह पर तमाम दस्तावेज भी खंगाले, उनके लॉकर को भी खुलवाए और उस समय से ही लगातार मनीष सिसोदिया एजेंसी हो या फिर केंद्र सरकार हो, उस पर कहीं ना कहीं इस बात का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की कि उनके पास जो छापेमारी की गई है उनमें कुछ नहीं मिला। जो नई शराब पॉलिसी थी उससे देश की जनता को फायदा हुआ, उसमें राज्य को फायदा हुआ। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगातार अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि मनीष सिसोदिया को अब सीबीआई दफ्तर में आज बुलाया गया, समन दिया गया था, 11 बजे उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा। तमाम सवाल हैं क्योंकि जो नई एक्साइज पॉलिसी जो बनाई गई थी उस पॉलिसी के तहत जो नीतियां बनाई गई थी उन नीतियों का कहीं ना कहीं अवहेलना हुई या तमाम जो ऐसे कारोबारी थे उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इसलिए जब सीबीआई ने केस दर्ज किया तो मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया, उन पर 120 बी और 447 के तहत उन्हें आरोपी बनाया गया था। और इसी मामले में उन तमाम सवाल जवाब आज सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछेगी कि आपने किन नियमों के तहत इन तमाम शराब कारोबारियों को लाइसेंस दिया, जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर थी उन्हें ठेका का लाइसेंस दिया। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनसे पूछताछ की गई। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी भी पैरेलल जांच कर रही है। इसमें से समीर महेंद्रू को ईडी ने गिरफ्तार किया, विजय नायर गिरफ्तार हुए हैं, 3-4 आरोपी इसमें पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। तो चूंकि ये केस सीबीआई के पास भी है, सीबीआई इसमें केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी और मनीष सिसोदिया के यहाँ छापेमारी के बाद आज उन्हें सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन मैं बता दूं कि आज जो पूछताछ मनीष सिसोदिया की उससे पहले आज सीबीआई दफ्तर के बाहर यानी जहां से एंट्री करते हैं सीबीआई दफ्तर के लिए वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग किया गया। चूंकि उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि भारी संख्या में समर्थक आम आदमी पार्टी के वो सीबीआई दफ्तर के पास इकट्ठा ना हो, इसलिए पुलिस की तरफ से भी अपनी तैयारी की गई है और जो धारा 144 है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। तो अब देखना होगा जब मनीष सिसोदिया 11 बजे सीबीआई दफ्तर पहुंचते हैं तो क्या उनके समर्थक। ठीक है राजू, आपके पास हम लौटेंगे। 11 बजे का वक्त है जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर पहुंचना है जहां पर उनसे पूछताछ होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।